दो दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 4। यूवी आशी के साथ मूवी थिएटर आता है। आशी यूवी से बोली, यूवी तुम मुझे मूवी थिएटर क्यों लेकर आए हो? अरे बेबी, आज एक बहुत ही मस्त हॉलीवुड रोमांटिक मूवी रिलीज हुई है, तुम चलो तो सही, देखने में बहुत मजा आएगा। यूवी उससे बोला, लेकिन यूवी तुम्हें तो पता है ना मैं हॉलीवुड मूवी नहीं देखती हूँ। हाँ बेबी, लेकिन आज तुम मेरे साथ ये मूवी देखोगी और देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगी। यूवी उससे इतना बोलकर टिकट काउंटर से टिकट लेने चला गया। वो टिकट और पॉपकॉर्न लेकर आशी के पास आया और उसे थिएटर के अंदर ले गया। वो आशी को लेकर कॉर्नर सीट पर बैठा था। तभी मूवी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट होते ही वो दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय कर रहे थे। तभी यूवी आशी की ओर देखकर मुस्कुराता है और अपने हाथ उसके कंधे पर रखकर खुद के करीब कर लेता है। ये देखकर आशी की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो यूवी की ओर देखती है। यूवी उसे ही प्यार से मुस्कुराकर देख रहा था। ये देखकर आशी अपनी नजरें नीचे कर अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए बोली, यूवी क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देख रहा, सब अपने में लगे पड़े हैं, देखो अपने चारों ओर, यूवी बोला। उसकी बात सुनकर आशी इधर उधर देखती है। सभी वहां कपल्स ही थे और किसी को भी मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी आशी की नज़र एक कपल पर जाती है जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर आशी जल्दी से अपनी नज़रें हटा लेती है। वो यूवी की ओर देखती है जो उसे ही मुस्कुराकर देख रहा था। उसकी नज़रें देखकर आशी का गला सूखने लगता है। वो यूवी से थोड़ा दूर होकर बोली, यूवी मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और चलें प्लीज़। ये सुनकर वो यूवी उसके करीब होते हुए बोला, आशी देखो ना यहाँ सब कैसे एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं, क्यों ना हम भी एक दूसरे के प्यार में खो जाएं। ये सुनकर आशी उससे दूर होते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम यूवी? ओ कम ऑन बेबी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। यूवी उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। आशी का हाथ यूवी के सीने पर था। हाँ यूवी, लेकिन ये सब सही नहीं है, शादी के पहले ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये गलत है, आशी उससे बोली। ये सुनकर यूवी उससे बोला, बेबी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है यूवी, मुझे तुम पर आंख बंद करके भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो बोली। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शादी के पहले बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, लेकिन एक किस तो कर ही सकते हैं ना, या फिर तुम पर मेरा इतना सा भी हक नहीं है, यूवी उससे बोला। आशी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे इतना सोचते देखकर यूवी उससे दूर हो जाता है और कहता है, समझ गया, अब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सॉरी, चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। इतना कहकर वो उठकर वहां से जाने लगता है। उसे जाते देख आशी भी उसके पीछे बाहर चली आती है। दोनों बाइक पर था। पूरे रास्ते यूवी चुपचाप रहता है। आशी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो दोनों कॉलेज पहुंच चुके थे। आशी बाइक से उतरती है और यूवी बाइक को पार्किंग पर लगा देता है और बिना आशी की तरफ देखे वहां से जाने लगता है। तभी आशी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर वो आशी की ओर देखने लगता है। आशी उससे बोली, यूवी आई एम सॉरी, आई नो तुम्हें बुरा लगा, बट यूवी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। ये सुनकर यूवी बोला, इट्स ओके आशी, मैं समझता हूँ, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास है, मैं चलता हूँ। यूवी इतना कहकर वहां से चला जाता है। आशी उदासी से उसे जाते हुए देख रही थी। तभी शिखा वहां आते हुए बोली, अरे आशी, तू इतनी जल्दी आ गई, और यूवी कहाँ है? शिखा को देखकर आशी बोली, हाँ वो यूवी को कुछ काम था इसलिए जल्दी आ गए। अच्छा कोई नहीं, सारी क्लासेस भी खत्म हो चुकी, मैं घर ही जा रही थी, चल साथ में चलते हैं, शिखा बोली। आशी ये सुनकर उससे बोली, हाँ चल। इतना कहकर दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। सांची और यशोदा जी हॉल में बैठी। सांची शॉपिंग से सबके लिए कपड़े लेकर आई थी, वही यशोदा जी को दिखा रही थी। तभी आशी वहां आती है। आशी को देख के सांची खुश होकर बोली, अरे आशी, आ गई आप? देखिए हम आपके लिए एक ड्रेस लेकर आए हैं, आप देखकर बताइए कैसी है। वो उसे एक गाउन दिखाते हुए बोली। गाउन देखकर आशी मुस्कुराकर बोली, एंजल मम्मा, आपकी पसंद बेस्ट ही होती है, आई लव दिस गाउन। हम जानते थे आपको जरूर पसंद आएगा, परसों आप एनिवर्सरी में यही पहनना, सांची उससे बोली। ये सुनकर आशी हैरानी से बोली, एनिवर्सरी? किसकी एनिवर्सरी एंजल मम्मा? अरे हम तो बताना ही भूल गए आपको, परसों हमें एक एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, आपके डैडी के खास क्लाइंट से, उनके बेटे ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, सांची बोली। ये सुनकर आशी बोली, एंजल मम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, रूम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप जाइए आराम कीजिए, हम आपके लिए रूम में ही खाना लेकर आते हैं, सांची बोली। आशी अपने रूम में चली जाती है। वो जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, वो जोर से चिल्ला उठती है।
उसका चिल्लाना सुनकर सांची और यशोदा जी तुरंत उसके पास आते हुए बोली, आशी, क्या हुआ बेटा, आप ठीक है ना? तभी सांची और यशोदा जी की ओर देखकर अपने रूम की ओर इशारा करते हुए बोली, देख रहे हैं आप दोनों, लड्डू के बच्चे ने मेरे रूम की क्या हालत कर दी है। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यशोदा जी और सांची पूरे रूम की ओर देखते हैं। पूरा रूम बिखरा पड़ा था, सारे सामान इधर उधर गिरी पड़ी थी। ये देखकर सांची बोली, ये लड्डू भी ना, कितनी बार बोला है उससे दी के रूम में रोमियो को ना आने दे, लेकिन ये लड़का सुनता ही नहीं है। यशोदा जी आशी से बोली, कोई बात नहीं आशी बेटा, बच्चा है, तू चिंता मत कर, मेड से कहकर मैं तेरा रूम ठीक करवाती हूँ। नहीं दादी, रूम तो वही ठीक करेगा जिसने खराब किया है। इतना कहकर वो अंशुमन के रूम की ओर जाती है। वो उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, अंशु, दरवाज़ा खोल। तभी वो देखती है दरवाज़ा खुला है। वो अंदर जाकर देखती है, रूम में कोई नहीं था। तभी उसे आईने पथ पर एक चिट चिपका हुआ मिलता है। उस पर लिखा था, सॉरी आशिदी, मैंने रोमियो को रोकने की कोशिश की थी पर वो रुका ही नहीं। प्लीज रोमियो और मुझे दोनों को माफ कर दो। ये देखकर आशी बोली, लड्डू के बच्चे, तू घर आ जा एक बार, तुझे और तेरे रोमियो दोनों को देख लूंगी। इधर अंशुमन अपने डॉगी रोमियो को लेकर पार्क आ चुका था। वो अपने डॉगी से बोला, आज तेरी वजह से मुझे डांट पड़ेगी। तू ऐसा क्यों करता है रोमियो? अगर खराब करना था तो मेरा रूम खराब करता, दी के ही रूम के पीछे तू क्यों पड़ा रहता है? तभी एक लड़की अपने डॉगी के साथ वहां आते हुए अंशुमन से बोली, हाय अंशुमन। अंशुमन की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, वो तो जैसे सब भूल जाता है और उसे ही एक टक देखने लगता है। हाय अंशुमन। एक लड़की अपने डॉगी के साथ अंशुमन के पास आती है। ये देखकर अंशुमन उसकी ओर एक टक देखने लगता है। तभी वो लड़की उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, हेलो, कहाँ खो गए? तभी अंशुमन होश में आते हुए बोला, हाय। तभी वो लड़की उससे बोली, अंशुमन, आज तो मेरे बर्थडे में आ रहे हो ना? अंशुमन ये सुनकर बोला, हाँ, मैं क्यों नहीं आऊँगा? इनफैक्ट मैंने तो मम्मा से तुम्हारे लिए गिफ्ट भी मंगवा लिया है। रियली? क्या गिफ्ट देने वाले हो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को? वो लड़की बोली, सरप्राइज है, तुम अपने आंखों से देख लेना। अंशुमन बोला। अनिरुद्ध अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी केबिन नॉक होता है। वो उस ओर देखता है। सामने देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई। वो लड़का अंदर आते हुए बोला, कैसा है छोटे? मैं ठीक हूँ, आप कब आए? वो उसे गले लगते हुए बोला, आज ही आया हूँ। तेरी भाभी और भतीजी भी आई हैं, वो दोनों घर पर हैं। वैसे मॉम डैड से बात हुई तेरी, कब आ रहे हैं वो? मॉम डैड परसों आने वाले हैं भाई। परसों उनकी एनिवर्सरी में मैंने मॉम डैड के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, अनिरुद्ध बोला। ये सुनकर अनिरुद्ध का बड़ा भाई सौरभ, जो पेशे से वकील था, बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तू ये बता कि घर कब चलेगा तू? भाई अभी तो नहीं चल पाऊंगा, बहुत सारा काम है। उसके बाद मुझे होटल जाकर सारी तैयारियां भी देखनी है। मैं शाम तक आ जाऊंगा, अनिरुद्ध बोला। ये सुनकर सौरभ बोला, ठीक है, तू अपना काम खत्म कर, आ जाना। तेरी भाभी और भतीजी दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी भाई, अनिरुद्ध बोला। सौरभ के जाने के बाद अनिरुद्ध अपने काम में मग्न हो जाता है। अंशुमन अपने रोमियो के साथ घर के अंदर चुपके चुपके आ रहा था। वो सबसे छुपते हुए अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी सांची उसे पीछे से आवाज लगाती है, लड्डू। आवाज सुनकर अंशुमन वहीं रुक जाता है और अपनी आंखें मींच लेता है। सांची उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, अंशुमन, आशी के कमरे की वो हालत तुमने की? नहीं नहीं मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया, सारी गलती रोमियो की है, इसी ने आशीदी के रूम की वो हालत की है, अंशुमन बोला। अंशु, मम्मा ने क्या सिखाया है? जब हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि गलती करके उससे दूर भागना चाहिए, है ना? सांची उसे प्यार से समझाते हुए बोली। सॉरी मम्मा, मैं अभी जाकर आशीदी का रूम साफ कर देता हूँ और उनसे माफ़ी भी मांग लूंगा, अंशुमन बोला। ये सुनकर सांची मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, देखो लड्डू, गलती छोटी हो या बड़ी, हमें उससे डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जी मम्मा, मैं समझ गया। मैं अभी आशीदी के पास जाता हूँ। चल रोमियो, तूने भी गलती की है तो अब तू भी आशीदी से माफ़ी मांगेगा। इतना कहकर अंशुमन रोमियो के साथ आशी के रूम की ओर जाता है। आशी अपने रूम में बैठी आज के बारे में सोच रही थी। ठाकुर जी, मैं जानती हूँ युवी के इरादे गलत नहीं थे और उसकी नीयत भी साफ है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। आई नो युवी, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं जानती हूँ मैं तुम्हें मना ही लूंगी। तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है।
वो उधर देखती है। अंशुमन को देखकर वो उठते हुए बोली, आ गए दोनों? बड़ी जल्दी आ गए। तुम दोनों को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने अभी नया लिपस्टिक का शेड लिया था और रोमियो वो तोड़ दी। तभी अंशुमन अपने कान पकड़ लेता है और बोला, सॉरी डी, मुझे रोमियो को आपके रूम में आने ही नहीं देना चाहिए था। आई प्रॉमिस मैं अपनी पॉकेट मनी बचाकर आपके लिए सेम लिपस्टिक ला दूंगा। आप प्लीज़ मुझे और रोमियो को इस बार माफ़ कर दो। रोमियो भी अपने कान पकड़ लेता है, मानो जैसे वो भी सॉरी बोल रहा हो। ये देखकर आशी उससे बोली, ठीक है, इस बार माफ़ कर रही हूँ दोनों को, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। रोमियो और अंशुमन एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी आशी मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों को मुझे आइसक्रीम पार्टी देनी होगी। ये सुनकर अंशुमन बोला, इतनी सी बात, आप जो बोलो हम वो खिलाएंगे आपको। क्यों रोमियो, बस पैसे दे देना। ये सुनकर आशी अंशुमन को घूरने लगती है। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं। ड्रामेबाज, चल अब, आशी बोली, और वो तीनों सांची से कहकर बाहर आशी की स्कूटी से चले जाते हैं। वो तीनों आइसक्रीम पार्लर के पास खड़े होकर 3 आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं और फिर तीनों टेबल पर बैठ जाते हैं। अंशुमन रोमियो से बात करने में लगा पड़ा था। आशी पूरे जगह को देख रही थी। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर खड़े अनिरुद्ध पर जाती है। वो अपनी गाड़ी से टिक कर फ़ोन पर बात कर रहा था। ये देखकर आशी खुद से बोली, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ठाकुर जी, आप बार बार मिस्टर खड़ूस को मेरे सामने क्यों ले आते हैं? तभी अनिरुद्ध फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर आशी उससे बोली, थैंक गॉड ये यहाँ से चला गया। तब तक उन तीनों की आइसक्रीम आ जाती है। वो तीनों आइसक्रीम लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तीनों अपनी आइसक्रीम लेकर चल रहे थे। तभी रोमियो अपनी आइसक्रीम खाने के लिए आशी की ओर उछलने लगता है। ये देखकर आशी उससे बोली, 1 मिनट रोमियो, पहले हम अपनी स्कूटी के पास पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर आराम से अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। रोमियो फिर भी उछल ही रहा था। ये देखकर आशी अपना हाथ ऊपर करते हुए बोली, लड्डू संभालना अपने रोमियो को। रोमियो रुक जा यार, अंशुमन उसे रोकते हुए बोला। रोमियो अचानक जोर से आशी की ओर उछलता है। ये देखकर आशी अपनी आइसक्रीम जल्दी से ऊपर करती है, जिससे उसकी आइसक्रीम उसके हाथ से छुटकर उसके पीछे खड़े आदमी के कपड़े से जा लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। उस आदमी की पीठ आशी की तरफ थी। उसके ब्लेजर पर पूरी आइसक्रीम लग चुकी थी। ये देखकर आशी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी वो आदमी उसकी ओर मुड़ता है। उस आदमी को देखकर आशी हैरानी से बोली, तुम? कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।